नहीं मिली फिर भी मुतमईन होगा। एक लड़के ने फ़ोन किया था मुझे, कहता है मैं रिजेक्ट हो गया हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। मैंने कहा करीब कोई मस्जिद है? कह रहा है सर है। मैंने कहा जाओ 2 नफल अदा करो शुक्राने के। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा शुक्राने के नफल अदा करो यार, जीत के अदा करते हो तो हार के अदा नहीं कर सकते क्या? अरे शिकस्त याफ्ता होने के बाद जब शुक्राने के नफल अदा होते हैं उसका मज़ा ही अलग होता है, मज़ा उसका होता है। फिर इंसान को मज़ा आता है ज़िंदगी। कभी लाइफ का मज़ा लेना हो ना तो हारने के बाद 2 नफल अदा करना, मुसल्ले बैठ के कहने का अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने जिस हाल में रखा मैं राज़ी हूँ। ईमान से कह रहा हूँ कि अल्लाह आपको कोई बीमारी नहीं लगाएगा, अल्लाह आपको इतना अमीर कर देगा बगैर पैसे के, इतना अमीर कर देगा कि सड़क आपको लगेगा आप दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर शख्स हो। मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा अमीर शख्स मानता हूँ। लाखों लोग मेरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, डिवोर्स के इशू शेयर करते हैं, निकाह के मसले शेयर करते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं, इतना यकीन करते हैं। लाखों लोग मिलने के लिए आते हैं, लाखों लोग SMS करते हैं। इस टाइम 1000+ SMS पड़े होंगे। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि बड़ा खुशनसीबी है मेरी कि इतने लोग मोहब्बत और प्यार देते हैं। तो इसी तरह आप लोग ज़हन में रखो कि आप लोगों ने जो भी नौकरी मिलेगी आपने उसमें मुतमईन होना है, लेकिन अगले की कोशिश करते रहना है, कोशिश से पीछे नहीं होना। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कम से कम 10 जगह अप्लाई करना है। कितनी जगह अप्लाई करना है? 10 जगह। 1 महीना मुझे दे दो, 30 दिन अपने, 30 दिन आप मेरी बातों को फॉलो करो, लेकिन आंखें बंद करके फॉलो करना। ये मत सोचना कि क्यों। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी की तैयारी करने के लिए मुझे याद है अभी तक लड़के आते थे मेरे पास, अभी भी आते हैं। तो एक लड़का आया मेरे पास, मैंने कहा आप सुबह 4 बजे आ जाना। वो आ गया सुबह 4 बजे। मैंने सेकंड किया, मैं कहा ठीक है घर जाओ कल आना। चला गया घर। उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, रियल मोटिवेशन चैनल पे, और उसने वो अल्फाज भी बोले हैं कि ऐसे ऐसे मैं आया था और सर ने मैसेज ये किया। और वो इस टाइम पाकिस्तान आर्मी के अंदर मेरे ख्याल से मेजर बन चुका है, ठीक है माशाल्लाह। तो दोबारा अगले दिन मैंने बुलाया, सुबह 4 बजे आया। मैंने फिर सेकंड किया, फिर मैंने उसे घर भेज दिया। तीसरे दिन नहीं आया वो। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा अभी क्यों नहीं आए? कहता सर जी आप पढ़ाते तो है नहीं, आपने सेकंड किया और भेज दिया। मैंने कहा मत पढ़ो मेरे से, कहीं और चले जाओ। कह रहा नहीं मैं गया था वहाँ से तो मैं रिजेक्ट हुआ पहली बार, अब मेरा ये लास्ट चांस है ISB के अंदर। तो मैंने कहा फिर मेरे से तैयारी करनी है तो मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। फिर आपको मेरे आके नो नहीं कहना कि सर नो ये मैं कर नहीं सकता। वो मेरा असिस्टेंट है, ठीक है, और उसे मेरे पास 3-4 साल हो गए हैं। मैं रात के 2 बजे उसे कहता हूँ बेटा सुबह 4 बजे हमने स्कूल पहुँचना है और हमने सेशन करना है। तो ये कहता है ठीक है सर। ये कभी ये नहीं कहता कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार है, ये है वो है, सब चीज़ें, ठीक है। तो ये बात है मेरे को, जब आप किसी चीज़ को फॉलो करोगे ना, और माशाल्लाह 70% मार्क्स हैं इसकी, मैट्रिक के अंदर हो या अभी आगे स्टडी कर रहा है और इतनी सी एज में बड़े काम भी करता है। तो ये बात ज़हन में रखो कि जब आप लोग मेरी बात पे अगर 100% अमल करोगे ना तो 30 दिन मुझे दे दो, 30 दिन के बाद आपके पास नौकरी होगी 3, और आप खुद सोचो कि मैंने कौन सी करनी है। और वही लड़के के साथ हुआ था जो पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर रहा था, और जब वो मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मैं सिलेंडर करता हूँ आपको अपने सामने, फिर मैं उसे तैयारी कराई। सबसे पहले मैंने उसके अंदर सब्र पैदा किया, गुस्से को ख़त्म किया, फिर मैंने उसे तैयारी करानी शुरू कराई। और वो उसके पास पाकिस्तान आर्मी का भी और पाकिस्तान एयरफोर्स के भी दोनों रिकमेंडेड लेटर थे ऐसे। और मुझे वो कह रहा था कि सर मैं किधर जाऊँ। मैं क्या ये दिन कभी सोचा था आया था? तुम तो एक नौकरी के लिए तरस रहे थे, आज दोनों रिकमेंडेड लेटर तुम्हारे पास है। उन्होंने दोनों जगह अप्लाई कर दिया था, दोनों रिकमेंडेड लेटर उसके पास थे, और वो चूज़ कर रहा था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। देन उसने पाकिस्तान आर्मी को चूज़ किया। तो ये मुकाम आपका आ जाएगा कि आप खुद चूज़ करोगे कि मैंने यहाँ जाना है। आप नौकरी के पीछे नहीं भागोगे, लेकिन 30 दिन वो फॉर्मूला फॉलो करना कर पड़ेगा। एक उसके लिए फॉर्मूले की एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगा, वो बना दूंगा मैं वीडियो, ताकि उस फॉर्मूले को आप लोग फॉलो करो। इतनी नौकरियाँ आपको मिलेंगी कि आपको, लेकिन वो 30 दिन बहुत हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग का वर्ड आपके सामने छोटा लगेगा मेरी उन बातों को सुनने के बाद। हार्ड वर्किंग का वर्ड क्या लगेगा? छोटा लगेगा। इस टाइम हमारे घर वाले और आपके घर वाले सारे सोए हुए हैं ना, इस टाइम पूरी दुनिया सोई हुई है, सोई पड़ी है 12:30 दिन, उठेगी ये 9 बजे तक। अभी 7 बज रहे हैं, आप लोग घर सोने था, आपने इन 2 घंटे में 5 से 7 बजे तक कितना कुछ सीख लिया। सोचा था कभी? आज आपको एक बात समझ आई कि यार टाइम को वेस्ट नहीं करना। यही 2 घंटे आप सो के गुजारते हैं। आप घर जाओगे, घर वाले सो के उठ के मुंह धो रहे होंगे और उन्हें नहीं पता कि आप कितना गेन करके आ गए हो। 24 घंटे हैं भाई, FA की जॉब तो कुछ भी नहीं है। 90 नंबर 100 नंबर पूरे आ सकते हैं। जिस 24 घंटे आप वो बातों पे अमल कर लो जो मैं कहता हूँ, बस हुए रिजेक्शन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने MPhil में एक कैंपस में था, तो मेरा दिल किया कि मैं टॉप करूं, और मैंने कोशिश की, मैंने टॉप नहीं किया। मैंने सेकंड सेमेस्टर में फिर कोशिश की, फिर मैंने टॉप नहीं किया। अब थर्ड और फोर्थ 2 सेमेस्टर रह गए थे मेरे,
MBS के अंदर। मैंने सर्च किया कि यार यूनिवर्सिटी का टॉपर कौन था लास्ट टाइम, वो शादरे का था लड़का। पहली बार मैं शादरे गया, ठीक है, बड़ी दूर है शादरे, सही बात है। और आधे रास्ते में मैंने 10 बार सोचा था यार वापस चलते हैं, छोड़ यार छोड़। मुझे लग रहा है मैं खारियाँ जा रहा हूँ। मैं कहा शायद शादरा आएगा ही नहीं कभी। मैं कहा यार शादरा कभी शायद आना ही नहीं है कभी, मुझे पता नहीं यहाँ से कितनी दूर होगा, 6 घंटे मोटरसाइकिल चलाता रहूँगा मैं गया भी दोपहर में था और ट्रैफिक बहुत थी और मिट्टी धूल और बहुत बुरी हालत थी। अभी मैं जब पहुँचा हूँ, मैं उसके घर पहुँचा हूँ, मैं कहा जी आपने टॉप कैसे किया? कहता मेहनत करके। मैंने कहा यार ये सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया मुझे बताओ टॉप कैसे किया? कहता कल आना। टाइम दिया, मैं अगले दिन गया। देन उसने मुझे पेज पे बताया कि ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने वही किया, मैंने टॉप कर लिया। सिंपल स्ट्रेटजी, इफ़ यू वांट टू मेक अ डॉक्टर देन मीट अ डॉक्टर, इफ़ यू वांट टू मेक अ इंजीनियर देन मीट अ इंजीनियर, इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट इन FIA देन उससे मिलो जिसने FIA में किसी को सिलेक्ट कराया है। समझ आई बात? सिर्फ उस बंदे तक पहुंचना आपकी कामयाबी है। जो बनना चाहते हो उस बंदे के पास जाके पूछो जो वो बन चुका है, वो बता देगा, वो रास्ते बना देगा। वो कहें यहाँ से यहाँ, सियासतदान के पास जाके पूछो यार मैंने ना MNA बनना है, कहेगा है तेरे पर 1.5 करोड़ लगा दे के लगा, बड़ा इवेंट कर, बड़ा सारी इमाम को बिरयानी खिला, बोर्ड ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे 1-2 शो, 1-2 एंकर को पैसे दे, 3-4 कैपिटल टॉक कर, 3-4 ऑपोजिशन के खिलाफ बातें कर दे, 2-3 मुक्के मार दे, ठीक है, तो जी पॉपुलर हो गया, ये गया वो गया। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा है, ये जेब में ना स्ट्रेटजीज होती है। अब ज़दारी जो है सबको पता है वो कैसे है, लेकिन वो बंदा इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट, बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे सियासी लोग सबको हाथ डालते हैं, उसे नहीं तंग करते। वो इंटेलिजेंट हकीकत में बहुत ज़्यादा है बेटा। वो अमेरिका जाके लेक्चर देता है यूनिवर्सिटीज़ में, अंग्रेज़ उससे पढ़ते हैं कि हमने कारोबार कैसे करना है, और हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है। देखो अब मैं उसके बारे में खुल के तो नहीं बोल रहा, लेकिन उसका माइंड जिस भी चीज़ में चल रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट चल रहा है बेटा। कोई पकड़ सका उसे? खुद स्टेज पे खड़े होकर कहता है बेनज़ीर के कातिल को क्यों नहीं पकड़ते? कोई पकड़ के दिखा दे, हिम्मत है पकड़ के दिखा दे। पुलिस वालों को कहता है वो क्यों नहीं पकड़ते? वो कहते सर पकड़ेंगे सर, जाओ पकड़ के लेके आओ, जल्दी जाओ। समझे बात? तो पूरी वहाँ में से कोई पकड़ के दिखा दे, पकड़ सका आज तक? भाई उसकी माइंड की इज्जत करो, वो बहुत दिमाग उसका अक्लमंद है। उसने BBC पे एक इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं? उसने कहा 20 करोड़ होना चाहिए, 20 करोड़। उसने कहा पैसे का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक? कहता है यार जितना मजदूर खड़ा है ना अड्डे पे, सबको उठा लो, ट्रकों में भरो, सबको 1000 रुपये दो, एक बिरयानी खिलाओ, 500 रुपये जेब में रखो, भाई बच्चे के लिए फ्रूट लेके जा। आधे मुल्क का तो वोट आ गया, आधी रहेगी पढ़ी लिखी इमाम, ठीक है, वो वैसे ही आपस में कर के इधर 4-5 सीटें लेके इधर उधर हो जाएगी। बस हो गया क्या यार? बनना कोई मुश्किल है, सिंपल है। हेलीकॉप्टर से पैसे फेंको, ऐसे 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 करो, वहाँ जुनूनी हो जाएगा, इससे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। उन्हें लगता है ये रोज़ाना फेंक के जाएगा दोबारा वो कभी नहीं आता, फिर वो उससे ज़्यादा कमाता है। तो यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, इस बात को समझो, इन चीज़ों को। तो वो जब पाकिस्तान आर्मी के अंदर हुआ, उससे सब चीज़ों की तैयारी कराई, तो मैंने इंटरव्यू की सबसे बेसिक तैयारी कराई थी। और आपकी FAE के अंदर भी अगर आप होना चाहते हो, अच्छा मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था बीच में बता देता हूँ आपको। ये बात सुन के काफ़ी लोगों को दुख होगा कि FAE का टेस्ट बहुत 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 लेट होने वाला है, और बहुत खिचड़ी मचने वाली है, और 60% चांस है इस पर बैन लग जाएगा, ठीक है, सब चीज़ों को यहीं पे रोक दिया जाएगा। 60% चांस है कि इस पर बैन लग सकता है, और इन चीज़ों को यहाँ पे रोक दिया जाएगा, और काफ़ी गड़बड़ होने वाली है। लेकिन एक अच्छी बात ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये टेस्ट मेरिट पे हो रहा है, क्योंकि ये फेडरल के अंडर आ गया, फेडरल के अंडर ये टेस्ट मेरिट पे होगा। कंप्यूटर टेस्ट इसलिए रखा गया ताकि कोई रेफरेंस यूज़ ना हो, ठीक है। जो कंप्यूटर टेस्ट को पास करेगा उसका रिजल्ट विद इन दी 48 आवर्स के अंदर आ जाएगा, देन वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। इसमें सेलेक्ट होना आपके लिए 100% चांस है, चाहे आपके बाप अमीर है गरीब है, आपके पास रेफरेंस है नहीं है, सिर्फ रिटर्न टेस्ट को पास करना है और आप रिकमेंड हो। कुछ ज़रा भी मुश्किल नहीं है इस टेस्ट को मैं पास करना, ठीक है, ये बात मैं बना लूँ। अब रही बात इसका टेस्ट डिले होने की वजह क्या होगी? पब्लिक ज़्यादा होगी है, कैंपसेस कम है, इन्होंने लेना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये रिटर्न टेस्ट नहीं लेना चाह रहे।
और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने को मैं बड़ा प्रेफर करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, कंप्यूटर के ऊपर होना है। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है बेटा कि आप सबके क्वेश्चन तो शफल हो जाएंगे, 7 वाले के क्वेश्चन कोई और होगा, यानी क्वेश्चन वही होंगे, आपका नंबरिंग उसकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी। आप 7 वाले से पूछते रहोगे क्वेश्चन में 3 का क्या है, क्वेश्चन में 3 उसका जो है वो आपका क्वेश्चन में 23 हो सकता है, 50 हो सकता है, ठीक है, मर्ज कर देते हैं उन क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन सबके सेम है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें सिफारिश नहीं है बेटा, इंटरव्यू के अलावा, ठीक है, इंटरव्यू के अलावा सिफारिश नहीं है। तो आपने रिटन टेस्ट पास करना है, बाकी मेरे पे छोड़ देना, बाकी मैं जानूँ, अल्लाह ताला करम करे तो जो रिटन टेस्ट पास करेगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो रेकमेंड होगा। लेकिन 3 मेरे वादे हैं जो मैं सुनने वाले से भी करता हूँ। वैसे मुझे आज तक कोई करप्ट बच्चा मिला ही नहीं है, पता नहीं क्या वजह। साथ साथ तैयारी कर रहा हूँ, मुझे आज तक कोई करप्ट स्टूडेंट नहीं मिला, आज तक, देखो आज तक मुझे कोई नहीं मिला। और पता नहीं हैरानगी होती है, पता नहीं क्या वजह है। लोग ऐसे ही कहते हैं बच्चे करप्शन की तरफ जाते हैं, बच्चे करप्शन की तरफ नहीं जाते, बच्चे मजबूर होकर उस तरफ जाते हैं। कोई बच्चा हराम नहीं खाना चाहता, हर बच्चा किताब में यही पढ़ता है कि यार हलाल खाना है, सीधे रास्ते पे जाना है। लेकिन जब वो माहौल को देखता है कि यार चलान से बेहतर है 300 पकड़ा दो, तो फिर वो मजबूरी में पकड़ाता है। वार्ड मीटर लगवाना है तो ये दे दो, वो दे दो, फिर वो उन चीज़ों की तरफ जाना है, माइल होना शुरू हो जाता है। हमारा माहौल उस तरफ उन्हें माइल करता है। अच्छा, मैं अभी पॉइंट कौन सा बताने वाला था आपको, किसी के ज़हन में है उससे? अच्छा, कितना ड्राइव करके आप रात के नहीं सोए? तो ये सेशन तो रह जाएगा। नहीं, अलार्म लगा के अलार्म लगा दिया करो, या फिर इन चीज़ों पे कर दिया करो। अच्छा, FAA में जेब में रखना आप, हाँ FAA इंटरव्यू का, FAA के जोन से है ना, FAA में ये आपने जेब में रखना है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसे पास करने के लिए गो टेस्ट की वेबसाइट पे आपने चले जाना है और वहाँ जाके आपने क्या करना है, प्रेपरेशन की तैयारी करनी है। यहाँ तक क्लियर होगा। दूसरा, आपने उर्दू की इंग्लिश बनाने का पॉइंट ज़रा रिवाइज कर लो एक बार सारे। उर्दू की इंग्लिश बनाने का आपने तरीके को फॉलो करना है। पहले मैं मर्ज कर दिया ना, मैंने मिक्स कर दिया बस। इंग्लिश का आपने यहाँ से करना है gotest.pk से, वहाँ से आपने प्रेपरेशन वगैरह सारी कर लेनी है। सेकंड पॉइंट आपने क्या करना है, कम्प्रीहेंशन करने हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, हाँ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उर्दू की इंग्लिश आपने करनी सीखनी है। 3 बातें होगी, बाकी 2 बातें हो रही हैं इंग्लिश की, वो मैं बाद में बताऊँगा। करंट अफेयर्स आपने करना है। उसके बाद आपको जो सा है वो मैंने बताया था आपको, वो क्या बताया था आपको मैंने, अच्छा डायरेक्टर जनरल FIA और DG FIA किसके अंडर आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पुलिस ऑफिसर। क्या कहते हैं, पुलिस ऑफिसर। लिख दें आप, डायरेक्टर जनरल FIA, डायरेक्टर जनरल FIA किसके ऑनर, किसके सीनियर होते हैं, किसके क्या होते हैं, सीनियर, यानी हेड किसके होते हैं, पुलिस के हेड होते हैं। यानी FIA जो है ना उसके अंडर क्या आती है, पुलिस आती है, यानी ASI SHO FIA के अंडर आते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, ये आंसर क्वेश्चन आना है। दूसरा, बशीर अहमद इज़ दी डैश डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA, कौन से नंबर के हैं, 38, लिख लें ये पॉइंट, आंसर बता रहा हूँ। बशीर अहमद है ना इस टाइम डायरेक्टर जनरल, ये नाम देख लेना कौन सी हैं, अगर बशीर अहमद ना हो तो फिर 39 नंबर होगा, ठीक है ना, ये ज़रा रिवाइज नहीं होगा। यानी डायरेक्टर जनरल का भी नाम देखना है और ये भी देखना है कि वो कौन से नंबर पे है, वो कौन से नंबर पे, कौन से, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कौन से नंबर पे आ रहा है हमारा, इस तरह नंबरिंग भी होती है इनकी जी। 38, लेकिन बशीर अहमद पुराना था, अभी का पता नहीं है, ये नहीं, ये 1 साल पुराने का था बशीर अहमद। अब वाजिज़ है, वाजिज़ यार, फिर वाजिज़ है लिख लो और वो 39 नंबर हो जाएगा उसका। हेल्प कर दी भाई ने। FIA का जो सबसे बड़ा हेड होता है, जिस तरह आर्मी के हेड को जनरल कहते हैं ना, आर्मी चीफ, इस तरह FIA का जो सबसे बड़ा हेड होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, DG FIA। ये भी एक MCQ जाना है। ये MCQ तो 10 पक्के हैं ना, ये तो आपके 10 नंबर यहाँ से आगे, 5 नंबर वहाँ से आगे, 15 हो गए, 5 मुताले से आगे 20 हो गए नंबर, 25-50 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे। बाकी आगे का बताता हूँ मैं आपको। आगे कहना है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफिसर डू नॉट डील बाय FIA के अंडर क्या क्या चीज़ें, FIA के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ज़रा FIA किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है। इमिग्रेशन लिख लें ज़रा, इमिग्रेशन ही ये जो माशाल्लाह हमारे सियासतदानों पे लगाते हैं कि यार तुम बाहर के मुल्क नहीं जा सकते, ये FIA वाला लगाते हैं ना,
नंबर नाम डाल देते हैं ना, हाँ ब्लैक लिस्ट में नाम डाल देते हैं। ये हम लोग इन लोगों का ब्लैक लिस्ट में नाम देते हैं, दूसरे हम लोग पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। अलग ही सिस्टम है ना। अपने बंदों का डाल रहे होते हैं, दूसरे मुल्क कहते हैं यार इस पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डालो, इन्हें नहीं आने देना यहाँ पर। वो ऑस्ट्रेलिया मेरा दोस्त होता है, वो मुझे बताता है, कहता है उन्होंने ना मशीन लगाई, बेटा बड़े मज़ेदार बात है, उन्होंने मशीन लगाई एक, ठीक है, और उन्होंने कहा जी एक जूता आप इसमें डालें पॉलिश हो जाएगा, दूसरे जूता डालने से पहले ना आपको कॉइन डालना है, कॉइन। कहते हैं जी महीने बाद उन्होंने देखा 1 रुपया नहीं, बड़े परेशान हो गए यार जूते पॉलिश हो रहे हैं पैसे नहीं है। कैमरे में देखा पाकिस्तानी आया, उसने एक जूता डाला पॉलिश हो गया, आगे जाके दूसरा जूता दूसरे डब्बे में डाला उसने। क्योंकि पहला जूता तो फ्री था ना, पैसे नहीं डाले उसने। उन्होंने कहा यार ये मशीन चेंज करो यार। कौन सी कौम है। एक रेस्टोरेंट है अमेरिका में, उसने लिखा कि ना खाना खाएं जितना दिल करे ना, जो लगे आपको, जितने पैसे का लगता है खाना उतने पैसे ड्रॉप करके चले जाएं। सारे पाकिस्तानी वहाँ 1 रुपया ना दे। उसने भाई लिख दिया पाकिस्तानी यार नॉट अलाउड। कबाड़ा में चाहिए लंगर खाने की आदत है नहीं भाई। खाना खा के इन्होंने कहा होगा वहाँ पर मज़ेदार नहीं है, नो टेस्ट लास्ट पूरी प्लेट खा के ना मज़ेदार नहीं, नो प्राइस। अच्छा इमिग्रेशन आता है, उसके बाद ह्यूमन ट्रैकिंग आता है, जिस तरह मोबाइल से ट्रैक करते हैं बंदा कहाँ बैठा है। हाँ जी ऐसे नहीं से